हाय, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। और आज शुरू करते हैं भाई। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। एक आपको वो ध्यान रखना है, कैरेक्टर्स के स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड सेकंड चीज़ जो है हमारे पास वो है लाइक। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेसिक क्लास, एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो गाइज, आई होप अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे और आपके सामने आ चुका है आपका फेवरेट कोर्स माई सिक्वल का, जिसमें आज आप देखने वाले हैं हमारे जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड चीज़ें ही जो कि हम बेसिकली पिछले क्लासेस से देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो एजेंडा भाई कुछ ऐसा है। लेट मी जस्ट शेयर विद यू गाइस कि आप ये देखिए, लाइक एनी स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर, लाइक हम यूज करेंगे लाइक कीवर्ड का, एंड स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर का क्या क्या होता है, किस तरीके से उन्हें यूज़ करते हैं, कहाँ पर से यूज़ करेंगे, किस तरीके की चीज़ों को फेच करने के लिए से यूज़ करेंगे। कोर्स नोट्स आपको सब मिलेंगे, कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। सो मूव करते हैं क्लास के अंदर, एंड लेट मी स्टार्ट द क्लास। सो गाइस, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के हम दूसरे दूसरे टेबल्स को भी यूज़ कर लेंगे, तो कोई इशू है नहीं यहाँ पर। तो बेसिकली शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर जो है, जिसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं लाइक। ठीक है, तो लाइक का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं और इनका यूज़ करके आप चीज़ों को वहाँ से फेच करने की कोशिश करते हैं। वर्ड जो होते हैं, लाइक आपने पढ़ा होगा अपने इस पाइथन के अंदर या किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, आप वहाँ पर देखते हैं रेगेक्स। ठीक है, रेजेक्स, इसका मतलब क्या होता है? रेग्रेशन बेस्ड आप चीज़ों को, एक्सप्रेशन बेस्ड चीज़ों को फेच करने की कोशिश करते हैं। तो सेम लगभग में कॉन्सेप्ट हमारा है। तो उसे बताने के लिए कि किस टाइप का कॉन्सेप्ट को, किस चीज़ को हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लाइक। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सेम ही तरीका है। एंड कहाँ किस चीज़ को निकालना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस लाइन का। ये क्या लिखा? वेयर फर्स्ट नेम लाइक दिस। ठीक है, लाइक का मतलब क्या है कि जो हम कंडीशन ये लगाए कि जो फर्स्ट नेम हम निकालना चाहते हैं, उस फर्स्ट नेम कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब देखते हैं क्या निकालने का मतलब। यहाँ पर आपने लिखा ए और परसेंट, इसका मतलब क्या है? जिसका फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, वो वर्ड आप यहाँ पर निकाल करके देखो। हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर भी देखा था। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं बेसिकली यहाँ पर जिसका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो, इसलिए यहाँ पर आंसर हमें नहीं मिला। ऑल राइट, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। हमारा बेसिकली हम यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर भी देखो स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार का मतलब भी वही है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये किया हमने। तो फर्स्ट टेबल तो हमारी ये बन गई है, सेकंड ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी ए से तो बेसिकली शुरुआत नहीं हो रही। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं एस से हो रहा, डी से हो रहा, तो चलिए हम डी वाले आपको देखने को मिले हैं, तो डी वालों को हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिला नहीं, इसलिए हमारा ये ऐसा दिख रहा है। राइट है, ओके राइट है। तो ए की जगह पे हम कर देते हैं डी। ऐसा वर्ड्स जहाँ पर फर्स्ट नेम हमारा डी से शुरू हो रहा है, तो उसको हमें निकालना। तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करा देंगे इतना पार्ट, तो आपको देखने को मिल जाएगा डेविड, डेनियल एंड फिर से डेबिट। तो दो ही बार यही वर्ड मिले होंगे और यही वर्ड हमारे बेसिकली आ रहे हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार, इस लाइन को सेलेक्ट करके। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको तीन ही वर्ड दिखेंगे, डेविड, या फिर सेकंड वर्ड मिलेगा आपको डेनियल, एंड थर्ड वर्ड मिलेगा डेविड। ठीक, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कि फर्स्ट वर्ड अगर आपको चाहिए था भाई ये वाला, तो वो आपने निकाल लिया कि फर्स्ट वर्ड इससे स्टार्ट हो, तो उसी को हम यहाँ पर निकाल रहे थे बेसिकली। दैट्स द थिंग। ठीक है, ये ओके। वापस लाते हैं इसको, वापस डाल देते हैं यहाँ पर। डन है, ठीक है, डन है ना। आगे मूव करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम इसे कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमें दिक्कत ना दे। लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट। डन है। सो ना, अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरा कमांड लिख रहे हैं, उसका भी यूज केस बहुत ही कमाल का है। ये हमारा सेकंड केस है और इस केस के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि दोनों तरफ हमने परसेंटेज लगा दिए। ठीक है, दोनों एक तरफ लगाया तो इसका मतलब कि फर्स्ट वर्ड ये होना चाहिए, बस बाकी में नहीं पता। अगर हम यहाँ पर दोनों ही तरह, ठीक है, दोनों तरफ हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, लास्ट वर्ड निकालो जिसमें सन आ रहा हो। तो आप जैसे इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये देखिए, सन सन सन, विल्सन, जैक्सन, एंडरसन, एंड तीन थिंग्स आ गई। ठीक है, तीन चीज़ें आ चुकी हैं। तो इससे क्या मिलता है कि ऐसा कहीं भी आपको लास्ट वर्ड के अंदर कोई भी ऐसा
वर्ड मैच हो रहे हैं अगर आपके नाम के अंदर, तो आप इस तरीके से उसे फेच कर लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। हम दो ही चीज़ें को सिर्फ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमारा हो जाता है लाइक, जो हमें कंपेयर करने के लिए हेल्प करेगा, एंड उसका किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़। तो आई बिलीव ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। नाउ नाउ आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर एक और करेक्टर देखने को मिलेगा जो कि एक और कमाल का करेक्टर है। क्या है? लाइक डैश अंडरस्कोर। ये अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय से फर्स्ट नेम ऐसे वाले नाम पता करो जिनके अंदर ए मिल रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट नेम पे नहीं, हम क्या देख रहे हैं, डैश दे दे। डैश का मतलब क्या, हमने फर्स्ट कैरेक्टर लीव कर दिया। सेकंड कंपेयर कैरेक्टर की जगह पे जहां पर ए आ रहा हो वो चीज आप हमें निकाल के दो। डैश का मतलब उसे लीव कर दो, लेफ्ट कर दो, बाकी सेम ही तो है ना। यहाँ हमने डी किया था, अब हमने क्या कर दिया, डैश लगा दिया, ताकि फर्स्ट कैरेक्टर हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम सेकंड कैरेक्टर के बेस पे कंपैरिजन करा रहे हैं और उसके बेस पे आंसर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबू इस तरीके से आपको निकाल के दे देना। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखिए क्या, सेकंड लेटर जो है हर जगह ए ही मिलेगा, वही वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर। सारे वर्ड्स में सेकंड लेटर ए है। अगर आप ऐसा कुछ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरीके का यूज करेंगे। ये कुछ तरीके हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए बेसिकली, दैट से। ठीक, तो इसे भी हमने समझ लिया कि भाई सेकंड कैरेक्टर को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको थर्ड चाहिए होगा तो बिना कोई दिक्कत के आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर आओगे, लेट मी जस्ट चेक इट एंड ये, अरे भाई साहब, ये पूरा ओवर सेलेक्ट एंड ये बहुत समस्या है भाई यहाँ पे। ओके, चलो। अब हमने क्या करा भाई, एक नहीं दो, तो इससे क्या हो जाएगा, अब हम थर्ड पे चेक करना चाहते हैं तो थर्ड पे चेक कर लेंगे, फोर्थ पे चेक करना चाहते हैं तो फोर्थ पे कर लेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे कहीं भी ए आ नहीं रहा, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा। तो बेसिकली अगर आप फोर्थ पे चेक करना चाहेंगे तो एक और डबल डैश आप यहाँ पर दे दीजिए, लाइक इस तरीके से। तो अगर फोर्थ पे होगा तो दिख जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर फोर्थ पे एक बार दिखा था, थर्ड पे आर है, फोर्थ पे ए दिख गया, तो सरा जो भी है वो नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। तो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको चेक करना है, बस उस जगह पे आप डैश डाल दो, और जिस भी कैरेक्टर को आप ढूंढना चाहते हो उस जगह पे वहीं से जाके उसे निकाल के दे दो कि भाई साहब ये है और आप ले लो। अब हमारा एक लास्ट और यहाँ पर बचा हुआ है जिसे भी आपको देख लेना चाहिए, लेट मी जस्ट कमेंट इट। मैं इसे डिलीट इसलिए नहीं करता, इसमें चेंजेस इसलिए नहीं कर रहा ताकि यही कोड मैं आपको शेयर करूंगा तो आपके पास स्टेप वाइज में जो भी चीज़ें हमने क्लास के अंदर की हैं उनका एक रिकॉर्ड हो जाएगा, तो बेटर रहेगा। बस आप इसे अनकमेंट करेंगे और डन 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 रन कर लेंगे, चलेगा चलेगा। नहीं तो हम इसे फाइल को शेयर कर देंगे, फाइल बेटर रहेगा कि इसी में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बेटर रहेगा। फर्स्ट नेम देन एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम देन लाइक एंड दिस दिस दिस। अब ये हमने क्या लिख दिया, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, यहाँ पर डैश भी डाल दिया है एंड ये भी डाल दिया है एंड जे भी डाल दिया है, तो काफ़ी चीज़ें हमने कर दी। अब इसमें आएगा क्या, आंसर क्या आएगा? तो इससे अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट लेटर, ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय का नाम हमें पता करना जहां पर जे, ठीक है, स्टार्ट बुक इससे होना चाहिए जे, एंड सेकेंड कैरेक्टर इज ओ। सेकेंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ओ, एंड स्टार्ट होना चाहिए जे से। ऐसा अगर हमें फाइंड करना है तो लेट मी सेलेक्ट इट एंड जस्ट एग्जीक्यूट दिस। तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा कोई भी वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो वो आ नहीं रही है। सो लेट मी जस्ट जे की जगह अगर हम यहाँ पर डी कर देते हैं, देखते हैं कहीं ऐसा हो रहा है क्या। नहीं है बेसिकली, आपको ये कुछ भी नहीं मिल रहा। सो लेट मी जस्ट चेक कर लेते हैं क्या है, और उसी बेस पे हम कंडीशंस को यहाँ पर चलाते हैं। ये है, तो इसके बेस पे हमारा आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर, जे है, देन सेकंड एन है, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर हमारा एन है, एक जे है, ठीक। इसको निकालने की कोशिश करते हैं, जॉन को। जे है एंड ए, यहाँ पर जे है एंड सेकंड कैरेक्टर है हमारा एन। आप जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आई बिलीव ये आप जेन जो है उसे आपने यहाँ पर निकाल लिया, जे एंड सेकंड कैरेक्टर आपका यहाँ पर एन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालना चाहते हो कि भाई हमें दोनों ही चीज़ें फेच करना, मतलब हमने इन दो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो ये अंडर से अंडर सॉरी परसेंटेज साइन है जिसे हम बोलेंगे, एंड अंडरस्कोर। तो इसके बेस पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा जेड हो, सेकंड कैरेक्टर पे हमने क्या कर दिया है, एन बोला है, राइट। डैश वन का मतलब क्या होता है, सेकंड कैरेक्टर। डैश टू टू का मतलब थर्ड कैरेक्टर। डैश थ्री थ्री का मतलब फोर्थ कैरेक्टर, ठीक है।
जितने कैरेक्टर होंगे उतना ही नंबर वो आपको निकाल के देगा, उतने नंबर को स्किप कर देगा। 3 बार डैश दे दिए तो आगे के 3 नंबर को स्किप कर देगा, चौथे नंबर को कंपेयर करके आपको देगा। तो उस बेस पे आपने ये वाला पार्ट निकाला, और इस तरीके से आप यहाँ पर बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। लाइक स्टार्ट विद डी एंड हैज़ एन एज द सेकंड कैरेक्टर, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। इस तरीके से और भी अगर आप निकालना चाहते हैं वो भी निकाल लेते हैं। चलो, तो एक और हम यहाँ पर लास्ट बार दिखा रहे हैं, बस ये हमारा आज के लिए लास्ट हो जाएगा। क्या करना है लास्ट? तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें, कैसा? कुछ ऐसा। क्या है ये ऐसा? हमने बोला कि ठीक है, हमने देखा था कि एक कैरेक्टर देखा यहाँ पर, ये सन, ठीक है, ये मिला। तो वैसा ही है कुछ कि अगर आप चाहते हो कि स्टिंग इतनी मैच होनी चाहिए, वहाँ पर सन मैच हुआ था, तो ए एन जहाँ भी मैच हो रहा हो कहीं भी, तो वो चीज़ हमें फर्स्ट नेम में से आप निकाल करके दे दो। तो जैसे हम इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको दिख जाएगा आंसर। ओके, ये आंसर चला है एक्चुअली पुराना वाला, ये वाला, ठीक, इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसे रन कराते हैं। तो जैसे हम इसे रन कराएंगे, ओके गाइस, ओके, ओके, इसे अगर हम रन करा रहे हैं यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा क्या, ये, ठीक है, जेन एंड डेनियल, जहाँ पर क्या है हमारा और क्या लिखा, ए एन मिलना चाहिए हमें लास्ट में, ठीक है। कहीं भी ए एन अगर दिख रहा है पेयर में तो वो हमें दिख जाएगा। फर्स्ट क्लास से मतलब नहीं, ए एन जहाँ भी दिख रहा वो हमने यहाँ पर निकाले। तो इस तरीके से वैल्यूज को यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई बिलीव लाइक वर्ज कैरेक्टर के हमने मल्टीपल एग्जांपल देख लिए, जो भी इसके यूज केसेस पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम सारी चीज़ों को कामा करते हैं, कमेंट, एंड कमेंट करने के बाद इसको हम ले जाके आपकी क्लास नंबर 3 के नाम से यहाँ पर डाल देंगे, आज जिसे आप देख सकते हैं क्लास 3 कोड। ये हो जाएगा हमारा क्लास 3, एंड इसको थोड़ा सा, ये क्लास 3 हो गई है ना। मूव करते हैं, यहाँ पर हमने सारा कोड डाल दिया ऑलरेडी, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये वर्किंग कोड है, ठीक है, तो ज़्यादा लोड लेने की दिक्कत है नहीं, सिंपल सा, ठीक है। चलिएगा, क्लास 1 क्लास 2 को भी ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सजा देते हैं, लाइक डन है गाइस, ठीक है। चलो, इतना हमारा हो चुका है। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दो दो करके एक एक करके इन सारी चीज़ों को कवर कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस।